एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया, एक ऐसी महामारी जिसकी दवाई बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा प्रयोग हो रहा है जो बहुत संभव है कि कोरोना की बीमारी को खत्म कर दे। यूं तो सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन कोरोना संक्रमित शख्स ठीक कैसे हो, इसका जवाब बहुत हद तक प्लाज्मा थेरेपी हो सकती है। दिल्ली सरकार को केंद्र से करीब 2 हफ्ते पहले प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के बाद एलएनजेपी के 4 मरीजों पर थेरेपी का ट्रायल किया गया। साथ ही एक और प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ। अब एलएनजेपी के 2 मरीज आईसीयू से जनरल वार्ड में आ चुके हैं, जबकि प्राइवेट अस्पताल का मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। प्लाज्मा थेरेपी को आसान शब्दों में समझिए। इस थेरेपी के तहत कोरोना से हाल ही में ठीक हुए मरीज से कोरोना संक्रमित मरीज को खून दिया जाता है। आमतौर पर वायरस ठीक हुए मरीज के खून में एंटीबॉडी विकसित होती है। ये एंटीबॉडी वायरस संक्रमण से लड़ सकती है। ऐसे मरीजों का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाता है। प्लाज्मा थेरेपी के तहत एंटी वाले खून के हिस्से को इकट्ठा कर नए मरीजों में चढ़ाया जाता है। एंटीबॉडी वाले खून के हिस्से को कॉन्वॉल्सेंट प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए इस थेरेपी को कॉन्वॉल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। जो मरीज कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहे थे, एंटीबॉडी मिलने से उनके शरीर में संक्रमण से लड़ने की ताकत आ जाती है। ये एक थेरेपी है जिसमें जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। जब भी हम किसी वायरस या किसी इन्फेक्शन से लड़ते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और उसको जब वो लड़ता है तो एंटीबॉडीज बनाता है, वो हमारे ब्लड में आ जाती हैं। तो अगर हम जो कोई व्यक्ति ठीक हो गया है उसका खून लें, उससे प्लाज्मा निकाल के किसी बीमार व्यक्ति में डालें तो वो एंटीबॉडीज उसको मदद करती है। प्लाज्मा थेरेपी से डोनर में कमजोरी भी नहीं आती। प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है। कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं। और आप चाहें मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं। ब्लड तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। दूसरी एक बात है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, नया ब्लड बनता है, यू फील यंगर। इट इज ए लॉन्गेविटी के लिए ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। फिलहाल प्लाज्मा थेरेपी के इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उन मरीजों को भी ब्लड प्लाज्मा देने के लिए आगे आना होगा जो ठीक हो चुके हैं। तभी प्लाज्मा थेरेपी बाकी बीमारों के लिए संजीवनी बन सकती है। प्लाज्मा हमारे खून का 55% हिस्सा होता है, जिसके जरिए ऑक्सीजन और प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया भी बहुत आसान है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। प्लाज्मा डोनेशन भी बिल्कुल ब्लड डोनेशन जैसा ही है। इसमें एक निडल के जरिए शरीर से खून ट्यूब में निकाला जाता है। इसके बाद ट्यूब का खून मशीन में डाल दिया जाता है। यह मशीन प्लाज्मा को खून से अलग करती है। इसके बाद प्लाज्मा को बैग में रखा जाता है और फिर खून को वापस प्लाज्मा डोनर के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। ये एक थेरेपी है जिसमें जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। जब भी हम किसी वायरस या किसी इन्फेक्शन से लड़ते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और उसको जब वो लड़ता है तो एंटीबॉडीज बनाता है, वो हमारे ब्लड में आ जाती हैं। तो अगर हम जो कोई व्यक्ति ठीक हो गया है उसका खून लें, उससे प्लाज्मा निकाल के किसी बीमार व्यक्ति में डालें तो वो एंटीबॉडीज उसको मदद करती है। कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए एक मरीज के प्लाज्मा डोनेशन से 2 लोगों का इलाज हो सकता है। ये थेरेपी में मुझे कोई चीज़ की परेशानी या वीकनेस या कुछ भी नहीं हुआ कि जिसमें मेरा ब्लड लॉस हो या मुझे कोई अलग प्रॉब्लम्स हो। तो उन्होंने हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा था। ये प्रोसेस 99 मिनट्स तक मेरी चली, जिसमें मेरे ब्लड में से प्लाज्मा कलेक्ट हुए और दूसरा जो मेरा ब्लड था वो मेरी बॉडी में वापस ट्रांसफ़र किया गया। ये प्रोसेस बिल्कुल ही पेनफुल नहीं थी और बिल्कुल ही सेफ थी। उन्होंने पूरा रूम स्टेरिलाइज किया था और हर एक चीज़ का ध्यान रखा था। कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को अमेरिका, चीन, स्पेन, टर्की, साउथ कोरिया और इटली समेत कई देशों ने अपनाया है। इस थेरेपी से कोरोना के इलाज की आस बढ़ी है। देश में महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने कोरोना के इलाज में केंद्र सरकार से प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने की इजाजत मांगी है।